हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, क्रमशः अपने गीता के सूत्र लेते हैं अपन। आगे आपने सुना था प्रभु श्री कृष्ण ये अजर अमर आत्म तत्व के बारे में सभी कुछ बातें बोलते हुए और आगे क्या बोलते हैं, अध्याय 2 श्लोक 27 में, और आगे जो भी 1-2 श्लोक कुछ भी हो जाए उस पर सत्संग। जातस्य हि दुर्वो मृत्युर्दुर्वं जन्म मृतस्य तस्मात् परिहार्यार्थे न तवं शोचितुमर्हसि। अर्जुन, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्म हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन, जो जन्मा है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है और जिसकी मृत्यु हो गई उसका भी जन्म सुनिश्चित है। यानी इस अंदाज में भी आप यदि मान रहे हो तो कि शरीर मर जाता है, ये उल्टा भी है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु शरीर के भी सुनिश्चित है। जन्म मृतस्य, उसका वो भी है। दोनों छोर, जैसे गीता जी में एक चित्र दिया गया था, पहले मैं कहीं देखा था। एक तरफ शिशु है, यानी जन्म हो रहा है माँ के उदर से, और एक तरफ ओल्ड, शरीर छोड़ रहे हैं बुजुर्ग बूढ़े लोग जो हो जाते हैं ना। दोनों छोर इधर से पसार हो रहे, उधर से अंत हो रहा है, इधर से मतलब व्हील चल रहा है। यदि इस अंदाज में भी लेते हो अर्जुन, तो भी बिना उपाय वाले विषय में पढ़ना या सोचना ये ठीक नहीं। प्रभु श्री कृष्ण क्या बोले, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है, इससे भी बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं। आप बिना उपाय वाले शब्द को जरा गौर करिए। अपन जिंदगी में कोई भी बात है उसका यदि उपाय होता है तो करना योग्य है। जैसे तुम्हें बीमारी हो गई कोई, उसका निदान हो सकता है, और ऐसी बीमारी हो गई जिसका इलाज ही नहीं हो, उपाय ही नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान के भरोसे छोड़ देना पड़ेगा। कैंसर जैसे तीसरे स्टेप पर पहुंच गया, ठीक ही नहीं हो सकता, डॉक्टर भी मना बोल दे, फिर क्या कर सकते हो? उपाय नहीं। अर्जुन भी ये सब प्रश्न कर रहे हैं ना, सब बातें उठा रहे। प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन, बिना उपाय वाले विषय को तुम जो उठा रहे हो, उपाय हो तो विषय उठा सकते हो, उपाय रहित विषय को छोड़ो। और यही समझदारी होती है जिंदगी में प्यारे मित्रों। देखो, ये अजर अमर तत्व जो हमारे अंदर है, इसके बारे में एक काशी नरेश राजा की बात याद आती है। मैं कोई संदर्भ में ओशो की कोई बुक में पढ़ा था काशी नरेश के बारे में, जो कीमती है। और वो काशी नरेश यानी राजा गीता जी पढ़ते थे।
और गीता को पढ़ पढ़ इतना परफेक्ट हो गया था उनका हृदय में या दिमाग में बोलो या तो अनुभव बोलो, जो भी कुछ। काशी नरेश को अपेंडिक्स जो होता है ना, कुछ बीमारी हुई अंदर और डॉक्टर बोल दिए, दवाखाने में ले गया, सर्जरी करना पड़ेगा, मतलब कुछ तभी वो अस्र से सब जो अंदर पेट जो होता है ना उसको चीर फाड़ करना पड़ेगा। काशी नरेश जो राजा थे और बोले कि आप चीर फाड़ करो, सर्जरी करो, जो भी कुछ करो, पर बिना वो बेशुद्ध करने की जो इंजेक्शन होता है ना वो नहीं लगाना मुझे। डॉक्टर बोले इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, इंजेक्शन बिना दिए बेशुद्ध का हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप करने नहीं दोगे, चिल्लाओगे, बहुत सारा कुछ होगा। काशी नरेश बोले नहीं, मैंने गीता पढ़ी है, बोले प्रभु श्री कृष्ण ये जो सूत्र चल रहे हैं ना ये आत्मा के बारे में। काशी नरेश बोले गीता जी में प्रभु श्री कृष्ण बोले नैनम छिदंती शेषराणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेदयंत्यापो न सोचेती मारुस, यही जातस्य मृत्यु ध्रुवम, ये वाली बातें प्रभु श्री कृष्ण बोलते कि उसकी मौत ही नहीं हो सकती और वो अलग है और ये शरीर अलग है, और आज मौका मिला है तो मैं देख लेना चाहता हूँ। आप इंजेक्शन मत लगाइए मुझे, आप सर्जरी करते रहिएगा और मैं देखते रहूँगा। और इस पृथ्वी पर अवश्य बोले थे कि पृथ्वी पर पहला ही ऑपरेशन था काशी नरेश का जो सक्सेसफुल रहा, और एक गीता जी का सूत्र वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि हकीकत आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, उसको अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकते, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और काशी नरेश पूरा ऑपरेशन हुआ, उसको देखते रहे, पूरा देख के ज्यों का तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो प्यारे मित्रों, गीता सुनकर भी इतना इफेक्ट गिर जाता है, इतना बल मिल जाता है, तो प्रभु श्री कृष्ण जो बोल रहे वो तो अनुभवी है, इतना बेझिझक बोल रहे। अर्जुन कॉन्फिडेंट नहीं है, वो उनका अनुभव नहीं, उनको मालूम नहीं, इसलिए थिरक रहे हैं। तो ये जो सूत्र चल रहे हैं ना, प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे अर्जुन तू बिना उपाय वाले विषयों को उठाकर सामने खड़ा कर रहा है, छोड़ो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा युद्ध करने का स्वभाव भी है और ये धर्म युद्ध जैसा है, तुम्हारा कर्तव्य फर्ज है, तुम्हारा हक के लिए तुम युद्ध कर रहे हो। और ये लोग जो हैं नीतिपूर्ण नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, आतताई है, और तुम्हारा हक के लिए तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा, छोड़ो ये बेकार की बातें, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। आगे बोले प्रभु श्री कृष्ण अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निदनानि येव तत्र का परिदेवना। और अर्जुन, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। अव्यक्त दीनि भूतानि, ये शरीर नहीं मिला था तभी भी अव्यक्त रूप में था ही कि नहीं, वो आकार नहीं था तब भी वो निराकार तो कहीं था। इसलिए प्रभु श्री कृष्ण बोले अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, हे भारत, ये बीच में प्रकट हुआ ये शरीर मिला, उसके पहले आज शरीर ही था, उसके बारे में तू शोक मत कर। अव्यक्त निदनान्यव तत्र का परिदेवना। और अभी इसके बाद में ये शरीर में जो दिख रहा है, शरीर जो दिख रहा है इसके बाद में नहीं रहेगा, ये भी अटल सत्य है।
जो पहले नहीं दिख रहा था, बीच में दिखता हुआ लग रहा था और बाद में नहीं दिखेगा, पर ये तीनों काल में जो था वो तथा था, वो है। जैसा है शब्द बाहर, है शब्द पूर्ण होता है ना, जैसे भूतकाल होता है ना, भविष्य काल होता है, वर्तमान होता है। वर्तमान है लगता है ना, वहां था, हमारे माँ बाप थे, था, आगे कुछ होने वाला है, और अभी है, वो है, वो आत्म तत्व है प्यारे मित्रों। वो जो हो का तो रहता है, पर हमारा बीच में भ्रम पैदा हो जाता है और उसको हम सत्य मानकर मोह के गर्त में पड़कर मेरा तेरा दुखी सुखी होते रहते हैं। इसलिए ही साधु संत महापुरुष ऋषि मुनि उस ब्रह्म का अनुभव करके इस झंझट से बाहर निकलकर परमात्मामय हो जाना वो पसंद किए, और ये हो जाने की सब में संभावना है। और अपने संस्कार के कारण अपन उधर मुड़ते नहीं, उधर जाते नहीं और भटकते रहते हैं। अव्यक्त दीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। छोड़ो अर्जुन, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और तुम अपन सभी अपने लिए भी युद्ध का मैदान है। यहाँ जिंदगी मिली है अपनी फर्ज निभाने के लिए, अपना कर्तव्य का पालन करने के लिए। ये धर्म युद्ध ही है, जैसे इसके बीच में डटकर युद्ध ही करना है। तो अपनी फर्ज मानकर जो योग्य है वो करो। अर्जुन की तरह थिरको मत। थिरकन आएंगी, पर उसके लिए कोई सद्गुरु संत ऐसा कुछ सहारा होगा ना, तो प्रभु श्री कृष्ण जैसे सहारा है, कितना बड़ा सहारा है। अर्जुन भर युद्ध में जाग गया है, सावधान हो गया है, युद्ध भी किया और आध्यात्मिक ढंग से भी वो बोध मिला, ज्ञान मिला, उस पथ पर चला होगा अर्जुन। इसलिए सद्गुरु का साथ जरूरी है, वो बल चाहिए, जब तक हमारा बल सक्षम न हो जाए। आगे प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेन मां आश्चर्यवत वदति तथैव चाहन्या आश्चर्यवच्चैन मन्ये शृणोति श्रुत्वापेनं वेद न चैव कच्चित्। देखो, हमारे अंदर जो रहने वाला तत्व है, प्रभु श्री कृष्ण बहुत जबरदस्त इशारा कर रहे, जो कि हम वो अनुभव एक बार न कर पाए, पर सुनकर तो कहीं न कहीं तो आश्चर्य से भर सकते हैं कि कुछ तो है हमारे अंदर, जिसकी बात प्रभु श्री कृष्ण कर रहे। वो झूठ नहीं बोल सकते, झूठ भी बोल नहीं रहे, झूठ है भी नहीं, सत्य है वो। प्रभु श्री कृष्ण उन महापुरुषों का दृष्टांत देते, अर्जुन आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेन। एक महापुरुष उस तत्व का, आत्म तत्व का, परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। आश्चर्यवत पश्यति कच्चिदेन, वो आश्चर्य से भर जाता है, वो व्यक्त नहीं कर पाता कि क्या बोले आप। हंस से पाया मान सरोवर आप ताल तलैया क्या डोले, दिल मगन भया मन मगन भया अब क्या बोले। गूंगे केरी सरकरा खाई और मुस्काई, कबीर बोले। गूंगा आदमी गुड़ खा ले और उसको कोई पूछे क्या खाया, क्या खुश हो रहा है, वो बोला नहीं जाता, मुस्कुराता है। ऐसे ही परमात्मा का उस तत्व का अनुभव कोई महापुरुष कर लेता है अर्जुन, तो आश्चर्य की भांति
उसमें डूबा रहता है और देखते रहता है, कुछ बोलता नहीं, उसकी वाणी स्तब्ध हो जाती है। अर्जुन, वही तत्व सबके अंदर है जिसके बारे में तुम शोक नहीं कर सकते हो। तुम्हारा कर्तव्य फर्ज निभाओ, युद्ध करो। अर्जुन, वो तत्व के बारे में दूसरा कोई एक महापुरुष क्या करता है? मां चिरवत वदति तथैव च अन्य। एक दूसरा महापुरुष उस अमर आत्म तत्व का अनुभव अपने अंदर कर लेता है और फिर जिंदगी भर इशारा बताते रहता है कि परमात्मा तत्व हमारे अंदर ऐसा है, वैसा है, हमने खोजा है, आप भी खोज सकते हो। उसका स्वरूप ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बारीकी से बारीक बताते रहता है, बताते रहता है, बोलते रहता है, पर प्रगट रूप में आपको खुद अनुभव करना पड़ेगा। वो अनुभव ऐसे चीज नहीं उठा के तुमको दे दे। वो हो तो आज पूरी पृथ्वी पर सब ज्ञानी ज्ञानी रहते, पर केवल रास्ता बता देंगे और तुम्हारे पैर है, चलना पड़ेगा, उस मंजिल पर खुद जाना पड़ेगा। कोई भी गुरु सदगुरु तुम्हें रास्ता बताता है प्यारे मित्रों, चलना तुमको पड़ेगा। अर्जुन दूसरे महापुरुष वदन करते रहता है, उससे राह नहीं जाता। और मेरा थोड़ा सा अनुभव प्यारे मित्रों, वो सत्य की कुछ किरण मिलती है ना, कुछ अंदर जगता है ना, कुछ अनुभव होता है ना, तो एक महापुरुष सच में वदन करते रहता है। उसको आप रोको ना तो रुकाएगा नहीं। वो अंदर वो जो चेतना है ना, ऐसी जैसी नदी बाढ़ आती ना वैसे बहते रहती है। मैं उंडेल दूं, जो भी कुछ है दे दूं, खाली कर दूं, मैं रिक्त होकर जाऊं। क्यों? वो सत्य का मैंने अनुभव किया है, कुछ है, तुम समझ जाओ। तीसरी बात प्रभु श्री कृष्ण बोल रहे, अर्जुन अच्चेर वच्चैनम मन्ने श्रृणोति। तीसरा कैटेगरीज का इस जगत में वो व्यक्ति है जिज्ञासु श्रद्धावान, जो इस आत्म तत्व के बारे में बहुत जिज्ञासा से सुनता है कि क्या होगा, इस शरीर में रहने वाला कौन होगा। वो मुग्ध होकर सुनता है, जिज्ञासा जगती है और मैं भी जानूंगा, खोजूंगा, ऐसा कुछ तो भी उसको विशेष लगता है। वो पिपासु बनकर सुनता है। प्यारे मित्रों, ये दुनिया में कहीं एक महापुरुष आए, कोई उसको अनुभव करके चुप होकर लौट गया, पर उसकी श्वास गंध छूट गई है। कहीं एक महापुरुष मौन रह गए, फिर भी वो आज भी उनकी कीर्ति, वो अनुभव दुनिया में उनकी यादें छाप छूट गई है। और कोई महापुरुष वदन किया तो आज दुनिया उनका बखान कर रही, वदन कर रही, वो भी उनकी वाणी। रमण महर्षि हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, आज उनकी वाणी अवेलेबल नहीं, उपलब्ध नहीं। केवल उन्होंने जो वक्ता है उनमें जो चर्चा की और उनके असिस्टेंट निकट के लोगों ने जो लिख लिया, आज वो किताब बनी, बुक्स बनी, उस पर लोग अपनी वाणी पिच देकर दुनिया को सुना रहे। वो शुद्ध सुन रहे लोग। क्यों सुन रहे? लेना देना सुनेंगे क्या लोग? तुम्हारे झोली में कुछ था, उसकी श्वास गंध फैलती है। तो वो एक महापुरुष वदन करते हैं प्यारे मित्रों, और ये जिज्ञासु फिर उस पर चलना चाहता है। जो आप लोग सुन रहे, ये जिज्ञासु कैटेगरीज में आते हो कि हम भी कुछ करेंगे, खोजेंगे। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे, अर्जुन चौथे व्यक्ति के बारे में भी सुन लो। श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कच्चिदा। चौथा कैटेगरीज का वो व्यक्ति है, इस अजर अमर आत्मा के बारे में सुनकर भी उसको कोई पल्ले नहीं पड़ता। अभी जैसे अपन सत्संग करते हैं ना, कुछ ऐसे
ऑडियो वीडियो बने हैं जो कि ये भरत बोलते हैं कि साइंस चल रहा है जैसे अंदर का, और उसको सुनने वाले अपन ने देखा बहुत लोग नहीं दुनिया में। तुम्हारी अपनी लेवल की बातें करना पड़ता है बहुत नीचे आकर प्यारे मित्रों। अंदर का एक एक पार्ट जो भी कुछ ऐसे सुनने के लायक बहुत काफी दुनिया नहीं है नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्यारे मित्रों ऐसी बात है। बस 3 सूत्र पर